नमस्कार, मैं हूँ रिंकी राणा और आप देख रहे हैं पहाड़ न्यूज़। आज है 17 जुलाई 2025 और हम लाए हैं उत्तराखंड से जुड़ी 15 बड़ी अहम और असरदार खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। मानसून का कहर जारी, 5 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। उत्तराखंड में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। मौसम विभाग ने देहरादून, टिहरी, नैनीताल, चंपावत और पौड़ी में आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में भारी बारिश के चलते भूस्खलन और जल भराव की आशंका जताई गई है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। यूनिफॉर्म सिविल कोड में संशोधन की तैयारी, शादी रजिस्ट्रेशन को मिलेगी 1 साल की छूट। उत्तराखंड सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी में बड़ा बदलाव करने जा रही है। शादी के पंजीकरण के लिए दी गई 6 महीने की समय सीमा को बढ़ाकर अब 1 साल करने का प्रस्ताव किया जा रहा है। इससे दूर दराज के लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। बांग्लादेश ने किया उत्तराखंड के शहीदों को सम्मानित। 1971 के भारत पाक युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए उत्तराखंड के शहीद देवेंद्र सिंह और कल्याण सिंह को बांग्लादेश सरकार ने सम्मान पत्र भेजा है। बीएसएफ अधिकारी ये सम्मान पत्र लेकर शहीदों के परिजनों के पास पहुंचे। ये गौरवपूर्ण क्षण राज्य के लिए गर्व की बात है। पापा मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ, कॉल से मची हलचल, समय पर बची जान। देहरादून के एक युवक ने हर की पौड़ी से अपने पिता को वीडियो कॉल कर आत्महत्या की बात कही। पिता ने तुरंत पुलिस को सूचना दी और समय रहते पुलिस मौके पर पहुंची, जिससे युवक की जान बचाई जा सकी। इस घटना ने सभी को झकझोर कर रख दिया है। करोड़ों के ड्रग्स रैकेट का पर्दाफाश, मुंबई तक फैला था नेटवर्क। उत्तराखंड में ड्रग्स बनाकर मुंबई तक सप्लाई करने वाले एक बड़े गिरोह का खुलासा हुआ है। राज्य पुलिस ने मुंबई पुलिस के सहयोग से इस नेटवर्क को तोड़ा है। करोड़ों के नशे के कारोबार का पर्दाफाश कर कई आरोपी गिरफ्तार किए गए। पंचायत चुनाव में युवाओं का जोश, बुजुर्गों की परंपरा को चुनौती। उत्तराखंड के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में इस बार युवाओं का बोलबाला है। छात्र नेता और पढ़े लिखे युवा विकास की नई सोच लेकर चुनाव के मैदान में उतर चुके हैं। गाँव में युवाओं की सक्रियता राजनीति को एक नया रूप दे रही है। कनखल, जहां शिवत्व, देवत्व और शक्ति का संगम है। हरिद्वार का कनखल एक बार फिर सावन में श्रद्धालुओं से भर गया है। यह वही भूमि है जहां महादेव ने सती से विवाह किया था और दक्ष यज्ञ में सती ने अपनी आहुति दी थी। श्रावण में दक्षेश्वर महादेव के दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। तारगंज, जेल में कैदी से मारपीट, डिप्टी जेलर और सिपाही सस्पेंड। पोक्सो आरोपी कैदी में सुभान सिंह से मारपीट के मामले में हाई कोर्ट के निर्देश पर डिप्टी जेलर नवीन चौहान और सिपाही राम सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है। कोर्ट ने जेल अधीक्षक से अन्य दोषियों के नाम भी मांगे हैं। चंपावत में भारी भूस्खलन, कई गांवों का संपर्क कटा। लगातार बारिश के कारण चंपावत जिले के कई हिस्सों में भूस्खलन हुआ है। कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। आपदा प्रबंधन टीम मौके पर राहत कार्य में जुटी हुई है। केदारनाथ में श्रावण की पहले सोमवार पर उमड़ा श्रद्धा का सैलाब। केदारनाथ धाम में सावन के पहले सोमवार पर हजारों श्रद्धालु पहुंचे, जहां मार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त की गई और श्रद्धालु दर्शन कर धन्य हो रहे हैं। ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग फिर बंद, पर्यटकों को हो रही दिक्कत। भारी बारिश से ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे बार बार बंद हो रहा है। जगह जगह भूस्खलन की वजह से यात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। टिहरी झील में जलस्तर बढ़ा, आसपास के गाँवों को अलर्ट जारी। लगातार हो रही बारिश से टिहरी झील का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। प्रशासन ने खतरे को देखते हुए आसपास के गांवों को अलर्ट किया और स्थिति पर नजर रखी जा रही है। नैनीताल में टूरिज्म पीक पर, होटल बुकिंग फुल। नैनीताल में सावन की छुट्टियों के चलते पर्यटकों की भीड़ बढ़ गई है। होटल्स पूरी तरह बुक हैं और शहर में ट्रैफिक भीड़ का सामना कर रहा है। प्रशासन ने ट्रैफिक रूट प्लान जारी किया है। उत्तरकाशी में बादल फटने से तबाही, एसडीआरएफ मौके पर। उत्तरकाशी में के डुंडा इलाके में बादल फटने की घटना हुई है, जिससे कई घरों का नुकसान हुआ है। एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। पौड़ी में फसलें बर्बाद, किसान बोले जल्द मिले मुआवजा। भारी बारिश से पौड़ी जिले में धान का और मक्का की फसलें तबाह हो गई हैं। किसान सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं और जल्द राहत पैकेज की उम्मीद कर रहे हैं। उत्तराखंड की ऐसी ही ताज़ा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए पहाड़ न्यूज़ के साथ।